जब उसको कोई मान नहीं रहा है तभी वो संग छोड़ रहा है, क्योंकि वो डंडाधारी है। और जाके डंडा में गांठें लगी हो ना, जब बाको डंडा बजत हो ना, तो अच्छे खासे देवता और अच्छे खासे देवी ये पानी पिवा दे तू। बोल रहे भाई? हाँ, ये तो कांगा वो डंडा को दम, डंडा को गुण कांगो काम ना कर रहा हूं। हाँ, क्योंकि कर क्यों नहीं रहा है? क्योंकि परिवार में कोई मान नहीं रहा है, परिवार उसके अनुसार चल नहीं रहा है। और जिस दिन परिवार देव के अनुसार चलने लगेगा, उस दिन परिवार की रौनक कुछ और होगी और चमक कुछ और होगी, और बाकी निकलने के बाद आदमी अपने आप सलाम ठोकेगा। उसको कहते हैं परिवार की, उसको कहते हैं देव कृपा। और जहां देवता करोट ले जाए, उस परिवार का विनाश हो जाता है। उस परिवार में खंडर ही खंडर नजर आते हैं। उस परिवार में कुछ और होता नहीं। तुम्हारे घर में बेटा मौतों का तांडव लगा हुआ है। हर पीढ़ी में तुम्हारी मौतें आ रही है, और हर पीढ़ी में तुम्हारी भगतई आ रही है, पर यह पता नहीं पड़ पा रहा है कि मौत करने वाला कौन है और भगतई कराने वाला कौन है। और जिस दिन यह पता चल जाएगा कि भगतई कराने वाला कौन है और मौत कराने वाला कौन है या मौत करने वाला कौन है, उसी दिन तुम्हारे घर की खोल लगी जाएगी। उसी दिन तुम्हारे घर की परेशानी खत्म है। तुम्हारे घर में एक बहू बेटी बेहोश होकर गिर जाती है, पचाड़ खा के गिरती है, और एक बेहोशी खुली, दूसरी हुई, दूसरे की खुली, तीसरी भाई, तो तुम्हारे घर के भगत का काहे की भगत ही कर। तो महाराज जी आप ही करो जो कुछ करना है, आप ही उद्धार करोगे हमारा। इसके बाद तुम्हारे घर में टीन लगी भैया, टीन के ऊपर खड़ल बड़ल की आवाज आती है। ऐसा लगता है कि टीन के ऊपर कोई चलता है और नीचे गिरता है, धम की आवाज आती है। और जैसी धम की आवाज आई, तैसी तुम्हारे घर की बहू बेटी बेहोश होकर गिर जाती है। उसके बाद तुम्हारे घर में एक देवता और आता है। वो देवता तुम्हारे घर में आता है, वो चिड़िया वाला देवता है। तो बेटा पिटकारी दे तो चिड़ियन की तरह चिड़िया वाला देवता आता है। और जो चिड़िया वाला देवता आता है, तुम्हारा एक पूर्वज है बेटा, 6 ही चराए गाँव, तो 6 ही चरात में रास्ते में खत्म हो गया था। तो 6 ही चरात में रास्ते में खत्म हुआ, वो इस लड़के के शरीर पे आता है। तुम्हारा आहुत है, काली इसके साथ चलती है, ना कि काली इसके साथ। महाराज मेरे ऊपर, इसके ऊपर इसकी आंखों में खुजली पड़ती होगी, आंख में आंसू आते होंगे, रोता होगा, मन बेचैन होता होगा। और जब मन बेचैन होता है तभी इसके शरीर पर वो आहुत का प्रभाव होता है, जो कि बेहड़ में खत्म हुआ, कुआरी नदी के किनारे पर खत्म हुआ। कुआरी नदी के किनारे से भी तुम्हारा संबंध चला आ रहा है, वहां से भी तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे संग रहे, वहां से भी तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे निकल के आए। इसी बीच में फिर तुम्हारे घर में राजस्थान से क्या संबंध है? वो हमारा ये नहीं पता है? राजस्थान में बहन रहती है। रहती है, हाँ। उसके यहाँ भी परेशान करता है। चला चलते लला धौलपुर में सामोर क्षेत्र के पास राजा खेड़ाबाड़ी रोड पे, वहां तुम्हारी बहन रहती है। सामोर एक पुरा पड़ता है, उसके बाद गांव आता है, उस गांव में तुम्हारी बहन रहती है। मेन रोड से ठीक 40 कदम की दूरी पर बहन का घर बना हुआ है। हाँ। उस घर के ठीक आगे की तरफ में खाली जगह डली है, पानी भरा हुआ है। उसके ठीक सामने एक बड़ा सा गेट बना हुआ है। उस घर में प्रवेश करेंगे, एक बगल से जीना गया है, उस जीने पे भी उसको एक नंगा व्यक्ति दिखाई देता है। वो भी परेशान वो भी दिक्कत देता है उसको, वो भी लेता है खींच के। और जब वो खींच के लेता है ना, तो तुम्हारी बहन भी बेहोश हो जाती है। और तुम्हारी बहन को बेहोशी आती है, और तुम्हारी बहन को पटक देता है वो, और तुम्हारी बहन के ऊपर आके छाती पर बैठ गया तो बोल बंद कर देता है। 24-24 घंटे तक तुम्हारी बहन का बोल बंद हो जाता है। महाराज ये की बच्चा हुआ है बहन के, वो को बंद कर दी है। समझ गए? तो ये सब करने वाला कोई और नहीं, ये सब करने वाला वो ही है। और उसी के चक्कर में तुम्हारे घर में परेशान। अब चलते बड़ा चंबल के व्यापार पिनाट क्षेत्र में। अब बेटा पिनाट क्षेत्र से तुम्हारा क्या संबंध है? हैं? हाँ, बहने भी आई है, ताऊ की लड़की। आइए, अब चलते पिनाट के पास में एक दलईपुरा गांव पड़ता है। दलईपुरा के गांव के आगे शमशाबाद रोड पे, शमशाबाद रोड से बाद आगरावाड़ी रोड पर चलेंगे। आगरावाड़ी रोड पर चलने के बाद
एक ताल मिलता है, ताल के बगल से फिर एक मार्ग गया है, उस मार्ग में सीधे चलेंगे, सीधे जाने के बाद एक नीम का पेड़ मिलता है, नीम के पेड़ के बगल से हेडपंप है, हेडपंप के बगल से भूमिया का स्थान है, भूमिया के स्थान के बगल से तुम्हारी बहन का घर बना हुआ, वहां भी तुम्हारे घर में परेशानी, उसको भी परेशान करता है, उसके भी भूमिया को उसने बंधन कर दिया, उसके भी भूमिया को उसने रोक दिया, उसके भी भूमिया को नहीं पकड़ बच्चा लेता, नहीं भाई बहन के ऊपर उसके भी परेशानी थी, जब उसको परेशानी थी उसको महिला के रूप में दिखाई देता है, और जैसे ही उसका समय आने को होता है, पीरियड्स आने को होता है, उसके 2-4 दिन पहले वो दिखाई देता है, और जब वो 2-4 दिन पहले दिखाई देता है सही तुम्हारी बहन का समय खराब होता है, फिर तुम्हारे पति में, तुम्हारी बहनों में और बहन में विवाद बनता है, फिर बहन को छोड़ने का मन हो जाता है। क्लियर? इसके बाद फिर चलते हैं तुम्हारे घर में एक छोटी सी बच्ची है, विवाह नहीं हुआ है, अविवाहित बच्ची है, छोटी सी बच्ची है, उसका सीना में गठान है, सीना में दर्द होता है, और वो बच्ची भी अभी तुम्हारे घर में पतली पतली बच्ची है, उसको सांस लेने में दिक्कत आती है, सांस टूटती है, आज से ठीक 1 महीना पहले हॉस्पिटल में 3 दिन रह के आई थी, वो बच्ची उसको परेशान करता है। सिमरन है, बच्ची माने लड़की होत, लड़का ना होत। हाँ बेटी है भैया की। क्लियर? अगर ठीक है 1 महीना पहले बीमार रह के हॉस्पिटल में रह के आई है, उसको भी परेशान करने वाला वही है और उसको भी दिक्कत देने वाला वही है। अब कहाँ महाराज? ये बिलाटी बैठ जा, इतना का संबंध है तुम्हारा? चलो तुम्हें घुमाएंगे आज हम। माइक जल्दी बोलो, समय कम है। बुआ की भी लड़की भी आई है, हैं? बुआ की लड़की है। ये तुम्हारी बुआ भी इस पर परेशान रही है, तुम्हारी बुआ के 2 बच्चे खत्म किए इसने, तुम्हारी बुआ के 2 बच्चे खत्म करे, विचार करो कहाँ से चल रहे हैं हम। तुम्हारी बुआ के 2 बच्चे खत्म करे, जब तुम्हारी बुआ के 2 बच्चे खत्म करे तो तुम्हारी बुआ भी पागल हो गई थी, उसके बाद तुम्हारी बुआ परेशान रही, पागल हुई, शरीर में दर्द किया, पैरालिसिस की, सांस बनाई, और सांस के बाद फिर तुम्हारी बुआ को उसने परेशान किया, बुआ की बिटिया के बामन में जाके बुआ की बच्ची को 1 तलाक करवाया, तलाक के बाद दोबारा विवाह करवाया। बोलिए आया ना? तलाक करवाया फिर दोबारा विवाह करवाया, किसने करवाया? इसी ने। कौन ने? जो बर वाले पेड़ वाले ने। अब चलते बेटा, फिर चलते हैं ग्वालियर में। अब ग्वालियर में आ जाओ इधर, बाड़े के क्षेत्र में क्या संबंध है तुम्हारा? ससुराल भैया की। बाड़े के क्षेत्र में? यही ससुराल। हाँ बोलिए, वो वहीं पड़ता है। ये वो दोनों ही ससुराल। हाँ ससुराल है। तुम्हारी पत्नी को भी परेशानी होती है, तुम्हारी पत्नी के साथ में मायके के साथ में आया, तुम्हारे यहाँ बाड़े के क्षेत्र में ये तुम्हारी ससुराल है, वहां एक दरगाह बनी हुई है, उस दरगाह की वहां पूजा हुई, वो दरगाह वाला तुम्हारी पत्नी के बावर में आया, उसने भी तुम्हारे घर में परेशानी दी। खेलता है अभी, कौन खेलता है? आता है कौन पे? इनकी पत्नी। हाथ पाए ना पटको नहीं, तुम्हें पटक वे लाके नहीं छोड़े हम, तरीके से बोलो, समझे? इसके बाद तुम्हारे घर में एक काला सा व्यक्ति दिखाई देता है, काला व्यक्ति तुम्हारे पूरे घर में घूमते मंडराता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद एक क्षेत्र और रह गया है, 4 क्षेत्र लेके चलेंगे आज तुम्हारे। अब चलते बेटा, मुरैना क्षेत्र से तुम्हारा क्या संबंध है? हाँ हमने कहा कि जाना हाथ मत पटक, तो कोई हाथ पटक हुए लायक नहीं छोड़ेंगे। जब भाभी के मायके की बात आएगी तो तू हाथ पटक लगो, और तेरी लुगाई के मायके की आएगी तो तू चुप बैठेगा। हाँ वो भी कहाँ जाए, वो तो खुली हमने कहा कि हमसे बात पंगा मत लेना, आज हम मूड में बैठे हैं। मुरैना क्षेत्र में जाके ससुराल, तो जाके ससुराल का मसान इसके घर में परेशानी देता है, तेरी पत्नी को खांसी उठती है, बोल आया ना? हाँ आती है खांसी। एक बच्चा दिखाई देता है तेरी पत्नी को, दिखाई देता है। मायके का सीन दिखाई देता है, हाँ हाँ दिखाई विवाह होता हुआ दिखता है। हाँ हाँ तो उसके साथ में बेटा मसान आया है, उसके पैर भारी हो जाते हैं, हाँ हाँ होते पैर दाबता है उसके, दाबने पड़ते हैं। अब क्लियर? बच्चे परेशानी है तो उसका क्या है? आज हम मूड में बैठे हैं, आँख खराब और हुई पड़ी है। तो उसको करने वाला कोई और नहीं, उसको करने वाला वो मसाना जो तेरी पत्नी के साथ मायके में आया। तो बेटा यहाँ सब लिपे पुते हैं, चोर चोर मुंह से आते सब है, सवर्ण की ससुरालती आवा और सवर्ण के घर को है, दोनों जगह को सीन चल रहा हो। और सवर्ण की ससुराल में पहुंचो है, यानी तुम्हारी बहन बेटिया के ससुराल में पहुंचा है, और तुम्हारी पत्नियों के ससुरालती आया है, और तुम्हारी माँ को भी परेशान किया, पूरे घर को परेशान किया। इसी को बेटा कहते हैं तुम्हारे घर में मसान, जो इनके माई कहते आया, तुम्हारी पत्नी के साथ कसाई में बाती आया, तुम्हारे घर में पहले से ही जिंद का प्रकोप चला आ रहा, तुम्हारे पूर्वज ने ब्रह्म प्रेत के नाम पे भगत भाईगिरी करी, वो ब्रह्म प्रेत ब्रह्म राक्षस के रूप में, विकराल रूप में तुम्हारे पूरे घर में खंड बंड करे फिर रहा है, पूरे घर को परेशान दे। इस प्रकार तुम्हारे घर में सवर्ण को ये परेशानी दे रहा है, इसकी प्यादा इसको हटवा लेना परेशानी। और बंसी मारे की जय। चलिए बाबू गुरु जी एक बात, गदवाली की आंख में फुली पड़ गई है, पता नहीं किससे। आइए अगला नंबर किसका है? आज से आराम मिलेगा, अगले